सुनै ईसर बरमाइंदे, सुनै मोक सलाहन मंदे, सुनै जोग जुगतन भेद, सुनै शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। भगतां दे मन दे सदा विगास, सदैवी खेड़ा। क्योंकि परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां उन्हां दे पाप नाश हो जांदे ने ते पाप तो पैदा होए दुख सारे दे सारे मिट जांदे ने। साहिब कहते ने सुने ईसर बर्मा इंद, प्रभु दा नाम सुन सुन के वो पदवी प्राप्त हो जाती है जो शिव जी दे कोल है। भाव शिव जी दी तरह घोर तपेश्वर बन जाता है और संसार उसनों आसार दिखाई देता है, जगत उसनों परले दिखाई देती है, हर पासे मौत ही मौत दिखाई देती है। इस वास्ते ऐसा मनुख संसार दे विच रहिंदे होया संसार तो उच्चा उठ जाता है, जैसे कि ईश्वर, जैसे कि शिव जी। सुने ईश्वर वर्मा इंद्र, सुन सुन के मनुख इतना ज्ञानी हो जाता है जैसे कि बर्मा। कहते ने बड़ा ज्ञानी सी, ग्रह नक्षत्रां दा ज्ञान उसने दिता, संगीत दा ज्ञान उसने दिता, काव्य शैली दा ज्ञान उसने दिता, वनस्पति दा बहुत पक्षी ज्ञान उसने दिता, जमीन बारे आसमान बारे हर पख दी खोज, फिर शरीर दी खोज, बड़ी कुछ उसने जगत दे सामने रखी। प्रभु दा नाम सुनदियां सुनदियां मनुख नूं ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जैसा कि ब्रह्मे दे कोल है। सुने ईश्वर बर्मा इंद्र, और सुनदियां सुनदियां मनुख नूं ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अगर उसने किसी कामना नूं मुख रख के सुने है तो ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है जैसा कि इंद्र दे कोल है। भाव उन्हों इंद्रियां दा रस इतना महान होके प्रतीत होता है जो एक आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। भोजन दा महान स्वाद जो एक भगत मान सकता है, आम मनुख नहीं मान सकता। रूप दा रस जो एक आत्मदर्शी मान सकता है, आम मनुख नहीं मान सकता। आम मनुख नालों तो कभी भी एक फुल्लां नूं वेख के विस्माद दी दुनिया दे छा जाता है, आम मनुख नहीं। देखण दृष्टि ते कवि दी भी आम मनुखां नालों ज्यादा है, भगत दी ते बहुत ज्यादा हो जाती है। नाद दा रस जो भगत मानदा है, आम मनुख नहीं। प्रभु दा नाम सुन के जो मस्ती दे विभोर हो जाता है भगत, ये आम मनुख नहीं हो सकता। सुगंधी दा जो रस एक भगत मानदा है, कोमलता ते कठोरता दा स्पर्शता दा जो आनंद एक भगत मानदा है, आम मनुख नहीं मानदा। भाव इंद्रियां दा महान रस परमात्म रस जान के वो मानदा है। तो महाराज कहते प्रभु दा नाम सुन सुन के मनुख शिवजी जैसा तपीश्वर हो जाता है, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, इंद्र जैसा इंद्रियां दे रस मानन वाला ऐश्वर्या हो जाता है। सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुने मोक सलाहन मंद। प्रभु दा नाम सुन सुन के मंद बुद्धि दे जड़े लोक ने वो भी प्रभु दी सिफतो सलाह करन लग पैंदे ने। उन्हां दी मत भी महान हो जाती है, सुती हुई मत उन्हां दी भी जाग पैंदी है। मंद गति नाल चलन वाले तीक्ष्ण गति नाल चलन लग पैंदे ने। सुने मोक सलाहन मन, सुने जोग जुगत तन भेद। प्रभु दा नाम सुन सुन के योग दियां युक्तियां प्राप्त हो जांदियां ने, जिस दा सदका मनुख नूं अपने तन दे भेद दा पता चल जांदा है। योगी कहंदे ने मनुख दे शरीर पंज ने,
प्रथम अन्नमयी कोश, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ फिर प्राणमयी कोश, फिर उसके थल्ले मनमयी कोश, फिर चौथा शरीर विज्ञानमयी कोश और पंजवां शरीर आनंदमयी कोश। इस शरीर के अंदर 6 चक्र ने जिन्होंने जोगी इंज कहते ने। नाभि दे थल्ले जो है वो है मूलाधार, नाभि तो ऊपर जो है वो सवदिष्टान, और इस तो थोड़ी जिया पसलियां दे कोल आरंभता दे कोल जो चक्र है वो मणिपुर है। हिरदे ते तल दे उत्ते जिहड़ा चक्र है अनाहद है, कंठ दे च जिहड़ा है विशुद्ध है, और मस्तक दे च जिहड़ा है वो आग्या चक्र है। सतवां सहंस पंखड़ियां वाला, हजारां पंखड़ियां वाला कमल दा फुल है। प्रभु दा नाम सुन सुन के ऐसियां युगतियां दी प्राप्ति हो जाती है जिस दे नाल जुड़ के मनुख शरीर दे बहुत गुज्जे राज जान लैंदा है। आम बंदे कोल शरीर ते है पर शरीर दा कोई ज्ञान उसनों नहीं। जैसे मनुख संसार दे च जी रहा है, ब्रह्मंड दे च जी रहा है, पर सारे ब्रह्मंड दा ते इसनों ज्ञान नहीं। शरीर मनुख दे कोल है, शरीर दे च जी रहा है, पर सारे शरीर का ज्ञान ते नहीं। गुरबाणी ये कह रही है जे ब्रह्मंड महान है तो ये पिंड भी महान है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे, सुने जोग जो कतन भेद। सुनन दे नाल जोग दियां जुगतियां दी प्राप्ति हो जाती है, तन दे भेद का ज्ञान हो जाता है। सुने जोग जुगतन भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद। प्रभु दा नाम सुन सुन के ज्ञान हो जाता है। वेदां दे च की लिखे है, शास्त्रां दे च की लिखे है, और सिमरतियां की कहंदियां ने। भाव जद कोई परमात्मा दा नाम सुन के उच्ची अवस्था नूं प्राप्त हो जाता है तो धर्म ग्रंथां दे तत्त सार दा उसनूं पता चल जाता है। तत्तमई गल वेदां च की है, शास्त्रां दे च की है, उपनिषदां दे च की है, सिमरतियां दे च की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक फरमान करते ने, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, 6 शास्त्र ने, और 6 शास्त्रां दे 6 आचार्य ने, 6 दे लिखे हुए ने। वेदांत दे करता व्यास जी ने, और इसे तरीके नाल मीमांसा दे करता जैमिनी ने, न्याय दे करता गौतम ने, विशुद्ध दे करता कणाद ने, योग दे करता पतंजलि ने। तो इसे तरीके दे नाल ए महान विचारक ने कपिल मुनि, गौतम ऋषि, कणाद, व्यास, जैमिनी, पतंजलि, महाराज कहते ने ना 6 शास्त्रां दे ये 6 आचार्य ने, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। पर इन्हां 6 आचार्यों का उपदेश भी 6 तरह का है। 6 शास्त्र 6 तरह दीयां गल्लां करते हैं, पर गुर एको वेस अनेक। इन्हां 6 गुरुआं दा गुरु वो एक परमात्मा है। ये सारा ज्ञान उस एक तो आया है, और ये सारे 6 शास्त्र उसे एक दी गल करते हैं। परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां ये तत्तमई विचार मनुख नूं प्राप्त हो जाती है, मनुख की समझ दे च आ जाती है। सुने शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनदियां सुनदियां भगत दे सारे पाप नाश हो जाते ने। पाप की बुरा सोचना, हर वक्त बुरा सोचना। जैसे कोई परमात्मा का नाम ध्यान पूर्वक सुनना आरंभ कर देंदा है,
बुरा सोचना मिट जाता है, बुरी सोच मिट जाती है, तो बुरा सोचना ही पाप है। मानसिक तल ते ये पाप है। बुरा सोचदियां एक दिन वो अवस्था आ जाती है, मनुख बुरा कर बैठता है। अक्सर बुरा सोचण वाले ही बुरा कर बैठते ने। सोचनी दा अंबार लग गया है तो हुण बुरा कर बैठे ने। परमात्मा दा नाम सुनदियां बुरी सोच मिट जाती है, बुरी विचार मिट जाती है, बुरे चिंतन मिट जाते ने। भाव गलत गल्लां चेते नहीं आउंदियां। मनुख बुरा नहीं सोचता, बुरे विचार उसके अंदर नहीं चलते। परमात्मा की स्रोत इन्हां सारियां बुराइयां नूं धो के रख देंदी है। हिरदा शुद्ध हो जाता है, पाप दे मिटदियां दुख मिट जाता है। बुरा सोचण वाला कदी सुखी नहीं हो सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। हे भरा मेरे, हे मित्र मेरे, जे दुख तो बचना चाहना है तो अपने हिरदे विच भुल के भी किसी दा बुरा ना चित। जो बार बार किसी दा बुरा चितवदा है, सोचदा है, गुरबाणी दा ये फैसला है, उसका कदी भला हो नहीं सकता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। जो पराई साड़ा, पराई ईर्षा हर वक्त अपने हिरदे च रखता है, हर वक्त बुरा सोचता रहता है, उसका कदी भुल के भी भला हो नहीं सकता। परमात्मा दा नाम ध्यान नाल सुनदियां बुरी सोच मिट जाती है और एक दिन मनुख सरबत दा भला मंगण लग पैंदा। इतना पावन हो जाता है, दुश्मन दा भी भला मंगण लग पैंदा, हर एक दा भला मंगण लग पैंदा है। और ईश्वरी नियम है, हर एक दे भला मंगण वाले दा कदी भी बुरा नहीं होता। नानक भगतां सदा विगास, सुने है दुख पाप का नास। सुनदियां सारे पाप मिट गए, सारे दुख मिट गए। भगतां दे मन विच सदैवी खेड़ा। देखदियां संसार विच कोई भी खुशी सदैवी नहीं है। हर खुशी 4 दिन दी है। मन भावदा पदार्थ मिल गया, थोड़े दिनां दा खेड़ा, फिर गल उत्थे दी उत्थे। एक सोहना मकान चाहिदा सी, मिल गया, कुछ दिन दा खेड़ा, फिर हालत आम जैसी हो गई है। चंगा चोखा धन चाहिदा सी, मिल गया, कुछ दिन दा खेड़ा, फिर हालत आम जैसी है। जगत विच कुछ भी प्राप्त होवे, प्राप्त होंदियां ही उसदा खेड़ा घटदियां घट जाता है। जैसे भोजन की पहली बुरकी दे जो स्वाद है, अखीरली दे नहीं है। एक एक बुरकी अंदर जा रही है, स्वाद घटता जा रहा है, क्योंकि भुख नाल घटती जा रही है। वो स्वाद फिर आखिरी बुरकी दे नहीं रह जाता। एक कोई परमात्मा दा नाम है, जैसे जैसे सुनते जाते हैं रस वधदा जा रहा है, खेड़ा वधदा जा रहा है, विगास वधदा जा रहा है। इस वास्ते भगतां दे मन विच सुनन दी चाह कदी मिटदी नहीं। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास।